वहां पर हमको बढ़ने दें। हम्म। और इससे फायदा ये है कि ये जगह जो है अनडिस्टर्ब रहती है, यानी आप ये नहीं कर सकते जैसे हमारे मुल्क में है ना हम्म। कि जरी जमीन वहां पर कोई कॉलोनी बन गई, जी जी। पहाड़ पे आप ये नहीं कर सकते, वो इजाजत ही नहीं है वहाँ। अच्छा। तो वहां पर मुझे देख के बड़ी हैरत हुई कि दूर तक जहां तक आप देखें, और इतनी ज्यादा, वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा कल्टीवेशन होती है वहां हम्म। कि वो ऑस्ट्रेलिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, यानी आप अच्छा। खुद कफील है ऑस्ट्रेलिया जो है ज़राअत के मामले में। ओके। सही। हमारे तो यहाँ जो दरख्त जो थोड़े बहुत रह गए वो भी काट देते हैं। अरे जुबी, आपको मैं कहूँ कि मैं एक जमाने में मेरी हम्म एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, हम्म तो मैं गुजरात, पिंडी और पेशावर का रेगुलरली दौरा किया करता था। तो मेरा मामूल था, हम्म मैं 6 बजे सुबह उठता था हम्म और अपनी सामान वामान रख के और निकलता। लाहौर निकलते ही शादरा एक जगह है, हम्म तो जी लाहौर से आप बिलीव करें गुजरांवाला तक जो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है, सिवाय दोनों तरफ खेतों के कुछ नहीं था। अब अच्छा। आपको, अगर आप जाएंगे तो आपको सिवाय मकानों के कुछ नहीं मिलेगा। सही सही। सोचिए। तो अब तो बहुत मामला चेंज हो गए हैं वो। बहुत। एक तो हमारे यहाँ एक ये बड़ी मुझे बुरा लगता है, कोई बिल्डिंग खड़ी है पुरानी है और आपकी उससे आप वहाँ पड़े हुए हो या कुछ भी रहे हुए हो तो अब उसको यूं ही रहने दो, नहीं उसको गिरा विरा के नए नक्शे के साथ तामीर कर देते हैं ये लोग। ये तो बस रखते ही नहीं है, ये हेरिटेज तो है ही नहीं, हाँ ये रखना ही नहीं है पुरानी चीज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी जी जी। कि हॉलैंड आने का मुझे इत्तेफाक हुआ 2005 में। उससे पहले भी मैं जा चुका था, लेकिन वो हम ड्राइव करके जा रहे थे तो हॉलैंड हम ठहरे नहीं थे। अच्छा। ये मैं एक टूर्नामेंट कवर करने के लिए गया हुआ था। हॉलैंड में एक ही क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें हिस्सा ले रही थी। अच्छा। तो मैं वहाँ एक एफएम चैनल की तरफ से कमेंट्री के लिए गया था, जी जी। और हम वहाँ कोई 8-10 ठहरे, अच्छा। तो बड़ा देखने का मौका मिला। हॉलैंड में आप ये देखें 90% जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी पुरानी है। वाह। उसको उन्होंने रेनोवेट किया, सारा उसी हालत में बहाल किया, आहा। और कितना जबरदस्त। बिल्डिंगें लगती हैं जदीद इमारतों के दरमियान में। आप देखेंगे दूर तक जो है ना पुरानी इमारतें, वाह। इतनी अच्छी लगती है वो। हाँ वही रंग वही रोगन, उसे बहाल कर दिया गया। हाय। तो जबरदस्त। हमारे यहाँ देखें तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने, हम सीमेंट के हो गए। सही बात है। सही अच्छा, बात। इंग्लैंड में भी मैंने देखा है कि ना पुरानी उसी तरह ही है, आप वो देख नहीं, लें सब इनका जगह पैलेस वो लोग वैलेस। बहुत हेरिटेज का बहुत ख्याल हाँ, रखते सही। यहाँ तो 15 साल बाद जाओ तो हर चीज बिल्कुल चेंज हुई हुई होती है। ऐसे ही होता है, हैं। बिल्कुल भाई सही। लाहौर का इतना तारीखी जखीरा है। हाँ आप बहुत। देखिए वहां पर अनारकली आप चले जाएं, वहां पर हम्म कि आप लेफ्ट पे पुराने मकान नजर आएंगे, लेकिन वो मकान ऐसे हैं हम्म। कि आप उनके नीचे से 2 मिनट, क्योंकि आपको ये डर होगा कि गिरी ना जाए। ओहो। हाँ, सही बात। कोई खस्ता हो गए। नहीं है। हम अपने इस चक्रों में हैं, भाई ऐसे बना लें हम्म रातों रात जाए, हमारे पास 6 हो, हमारे पास 10 मकान हो हर हर शहर में। बस हमारा सिर्फ अब ये रह गया है। सही और बात। हम ना अब सिर्फ इंडिविजुअली इनफरादी जी हाँ, तौर पर सोचने लग गए हैं कि मैं मेरा, हाँ सही बात है। ये हो गया है। अच्छा हसन भाई, ये बताएं आपने क्रिकेट कमेंट्री फिर कब शुरू की? अच्छा, क्रिकेट कमेंट्री मेरी तो, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी बड़ी बड़ी मजेदार कहानी है। अच्छा। क्रिकेट कमेंट्री का ये हुआ कि 1976 में मैं रेडियो लाहौर से, मैंने ऐसी वो रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर को मैंने कहा कि क्रिकेट टीम बनानी चाहिए। अच्छा। तो वो कहने लगे टूर बनाओ। वो भी बड़े शौकीन थे, कहने लगे बनाओ। खैर हमने ऑर्गेनाइज किया, पीछे बहुत बड़ी जगह थी, उसको हमने वहाँ सीमेंटेड विकेट बनाई, नेट वेट ला के शुरू कर दी। मैं उसका कप्तान था। वाह। अच्छा। तो मुझे जब कुछ दिन गुजरे तो लोगों ने मुझे ये कहा, रेडियो वालों ने कहना शुरू कर दिया कि यार तुम इवेंट की, अच्छा उस जमाने, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने इवेंट कमेंट्रीज बेइंतहा की। अच्छा। मतलब मेरी पहली कमेंट्री थी जंगी कैदी, जब लाहौर से वापस आ रहे थे हमारे 90,000, तो वो पहली कमेंट्री थी 6 घंटे की लाइव रेडियो से जो मैंने अच्छा और अच्छा। उसका भी किस्सा ये है कि उस वक्त तक मैंने कोई कमेंट्री उससे पहले नहीं की थी। जबरदस्त। तो हुआ ये कि जो कमेंट्री करने वाले साहब थे हमारे अजीज रहमान, वो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। सही। वो कमेंट्री किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनका गला इतना खराब था कि वो बोलने के काबिल ही नहीं थे। अच्छा। तो लोग बड़े परेशान थे, और वहाँ मैं 3-4 दिन से देख रहा था कि आपस में ये डिस्कस हो रहा है प्रोड्यूसर्स में और डायरेक्टर्स में कि जी किसको बुलाया जाए। कोई नाम ले रहा था कि अजीम सरवर साहब को कराची से बुलाएं,
कोई कह रहा था जी आगा नासिर साहब से कमेंट्री करवा लें, किसी ने महफिल में स्टार मोहम्मद अली का भी नाम लिया कि जी उनको बुला लें, बहुत से नाम